This comprehensive approach ensures a seamless flow of information and is intended to facilitate better coordination and collaboration among stakeholders involved in the investigative and adjudicatory processes. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आजकल सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के 5 जिला कलेक्टर को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। तमिलनाडु के 5 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। दरअसल ये सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कथित अवैध रेत खनन मामले में आदेश के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ये पांचों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ईडी के सामने 25 अप्रैल को व्यक्तिगत तौर पर पेश हो। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि इन अधिकारियों ने लापरवाही वाला रवैया अपनाया है। इतने जिम्मेदार पद पर होते हुए इनका जो रवैया है उससे जाहिर होता है कि अदालत, कानून और संविधान के प्रति इनमें कोई आदर नहीं है। इन अधिकारियों का ये रवैया इन्हें परेशानी में डाल सकता है। आपको बता दें कि इसी साल दिल्ली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के समन को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की थी। शीर्ष कोर्ट का कहना है कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत अगर किसी को तलब किया जाता है तो उसे इस समन का सम्मान करते हुए ईडी के सामने पेश होना चाहिए और उसका जवाब भी देना चाहिए। दरअसल ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने तब की थी जब दिल्ली के सीएम लगातार ईडी के 8 समन पर अनुपस्थित रहे थे। ऐसे में तमिलनाडु में भी अवैध रेत खनन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के ही मामले में कोर्ट ने इन 5 जिला कलेक्टर के खिलाफ एक्शन लिया है। अदालत ने इन पांचों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सभी डाटा के साथ 25 अप्रैल को ईडी के सामने पेश होने का आखिरी मौका दिया है। अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट इस पर कड़ा फैसला लेगी। वहीं बचाव पक्ष के तमिलनाडु सरकार के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अमित आनंद तिवारी ने कहा कि ये सभी जिला कलेक्टर चुनाव कार्यों में व्यस्त थे, जिस वजह से ये ईडी के समन पर हाजिर नहीं हो सके। तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को तो चुनाव से पहले की तैयारियां में ये अधिकारी लगे हुए हैं। आपको बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट के पिछले साल 28 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही जांच के लिए वेल्लोर, तिरुचिरापल्ली, करूर, तंजावर और अरियालूर जिलों के जिलाधिकारियों को पेश होने के लिए ईडी द्वारा समन पर रोक लगा दिया था। उसके बाद मद्रास हाई कोर्ट के खिलाफ ईडी ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया कि ऐसे असहयोगात्मक रवैये की वजह से जांच प्रभावित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जिलाधिकारियों को राहत देने वाले हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी और कहा था कि तमिलनाडु और उसके अधिकारियों की याचिका असामान्य है और इससे ईडी की जांच प्रभावित हो सकती है। ऐसे में इनको ईडी के सामने पेश होना चाहिए और जांच में सहयोग करना चाहिए। इससे पहले भी देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि को कड़ी फटकार लगाई थी। दरअसल गवर्नर के डीएमके नेता के पोनमुडी को मंत्री पद की शपथ न दिलाने का फैसला किया था, जिसके खिलाफ स्टालिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। फिर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद गवर्नर ने अपने स्टैंड से यू टर्न ले लिया और डीएमके नेता को पोनमुडी को मंत्री पद की शपथ दिलाने की तैयार हो गए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।